आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने आप को हर तरीके से निरोगी रख सकें। हर तरीके से अपने शरीर को आपने स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तंदुरुस्त रखना है। लेकिन ये सब होगा तब जब आपके अंदर जागरूकता होगी, आपको जानकारी होगी और आपको पता होगा कि किन किन चीज़ों के उपयोग से या किन किन परिस्थितियों में हम अपने आप को हर एक रोग से बचाव कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक शारीरिक संरचना को लेकर। शारीरिक संरचना जैसे जैसे उम्र होती है शरीर बढ़ता है, परंतु कुछ मायनों में देखा गया है, कुछ केसेस में देखा गया है कि वजन बढ़ने की बजाय वजन घट जाता है, शरीर दुबला पतला होता है। उम्र बेशक 30 हो, 40 हो, 35 हो, कितनी भी हो, लेकिन शरीर के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटा व्यक्ति है या कमजोर है। तो ये शरीर का दुबलापन या शरीर के वजन की कमी, ये आप किस चीज को इसके पीछे दोषी मानते हैं? जब आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, खाया पिया पूरा पचता नहीं है, तो मर्द का होमोग्लोब 16 के बजाय 10 पे या 8 पे आ जाता है, वजन तो कम होगा। और औरत का 14 के बजाय 6-7 पे आ जाता है, तो वजन की कमी तो होगी। इसको वजन को बढ़ाने के लिए पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में, नेचुरलिस्ट का किसी में कोई दवाई नहीं। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब उसकी कोई दवाई बनी नहीं तो वजन कैसे बढ़ाएंगे? परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना घर की हिस्ट्री बतानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत भंजन है। और ये दवाइयाँ सब जड़ी बूटी हैं। मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। यदि दवाई नियम से खाते हैं तो लीवर की पाचन शक्ति बढ़ती है, पैंक्री इंसुलिन पूरी बनाती है, तो वजन दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। और घर में टेम्परेरी रिलीफ है कि जो आम कलमी नहीं है, बीजू आम है, उसका रस निकाल ले आप आधा गिलास। आधा गिलास उसमें गाय का या बकरी का दूध एक उबाली देके जब 15 से 18 डिग्री रह जाए उसको मिला दें। अब उसको पीने में आप आधे घंटे का टाइम लगाएं, एक गिलास सुबह, एक दोपहर, एक शाम के टाइम। और जिस दिन पीना शुरू करें उस दिन अपना वजन कर लें और 21 दिन के बाद दोबारा वजन करें, आपके वजन में 1-1.5 किलो का फर्क पड़ेगा। हमें 1 इंच पे 1 किलो वजन चाहिए। जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो वजन चाहिए। यदि उससे फालतू है तो भी बीमारी है, उससे कम है तो बीमारी है। और आम तो आपको मौसम पे मिलेंगे ये,
और जो कलमी आम है ये तो सिर्फ मुंह के टेस्ट के लिए और आपको कहने के लिए कि हम आम खा रहे, उसका इतना लाभ नहीं है। लाभ बीजू आम का ही है। और आम भी मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, और सुगंधित, क्योंकि आम की कई वैरायटी हैं और जो सबसे अच्छा आम है उसमें इतनी सुगंध है कि यहाँ आम रखा है तो आपको 100 फुट तक उसकी महक आएगी। वही आम ज़्यादा काम करता है। परंतु जब आम का मौसम नहीं है तो 11 गिरी बादाम की रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसका छिलका उतारें और उसको मक्खन की भांति मुलायम कर लें और उसमें 11 दाने मुनक्के के भी भिगो के लग रखें। परंतु मुनक्के को भिगोने से पहले धो लेना, इसमें मिट्टी होती है। और सुबह उठ के उस पानी को फेंकना नहीं है, जो मुनक्के का पानी है बादाम का फेंक देना। बादाम के मुनक्के के बीज निकाल देने, मुनक्के को भी उसको पीस में बादाम में मिला दें और इसमें 2 चम्मच शहद असली मिला के उसको चाटने में कम से कम आधे घंटे का समय लगाएं। ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध गाय का या बकरी का पिएं या सोयाबीन का पिएं। भैंस का या डेयरी का दूध नहीं पीना, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो भी आपका वजन जितने इंच लंबाई उतने किलो पे रुकेगा जाके, उससे कम नहीं रहेगा ना उससे फालतू होगा। तो गुरुजी ये जो वजन की समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा शरीर होगा, कम खाएंगे तो यानी दुबला पतला होगा। ये सब बकवास है। अच्छा, आपको 4 रोटी की भूख, आप 3 खाइए। अच्छा, कम खाएं? कम खाएं। ये नहीं है कि 2 की भूख और 4 खा रहे, फिर तो आपको और भी ज्यादा नुकसान होगा। इसका कारण क्या मानते हैं आप? अब मेरे को वजन उठाने की हिम्मत है 2 किलो की, और सिर पे 4 किलो रखेंगे बोझ, तो कितनी देर तक चलूंगा? लीवर के अंदर जितनी ताकत है उतना ही उसको लोड दो, बल्कि उससे कम दे तो आपका शरीर स्वस्थ है। जब जरूर से ज्यादा तली हुई चीजें और जीभ का जैका ज्यादा लेते तो रोग फैलता है। अच्छा, तब रोग ज्यादा बनता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जो भी इस तरीके की समस्याएं होती हैं ये हमारे खान पान से शुरू होती हैं। लीवर और किडनी, ये जो हमारे शरीर के अंग हैं, ये अगर हमारे सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तब तो हमारे शरीर में हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो अच्छा चलेगा। और ये खराब क्यों होते हैं? जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया, कुछ भी हमने खराब चीजें खाई या कुछ भी हमने फास्ट फूड खाया, उसकी वजह से ये ज्यादा तकलीफें बढ़ती हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों को आप करते रहिए, अपने आप को आप स्वस्थ रखेंगे। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें बहुत आसानी से आप अपने घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई प्रश्न आपके जहन में है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको जरूर हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। गौरव जी हैं सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से, और इन्होंने ये सवाल किया है, प्राणवायु के खराबी की वजह से शरीर दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। दिमाग की जो नसें हैं वो फड़फड़ाती हैं, और बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर्स को भी दिखाया है, जिसमें से सभी ने एक चीज बताई है कि प्राणवायु की जो समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या है? देखिए, एक तो आप चावल और छोलिया ज्यादा खाते हैं, उससे आपका वायु का विकार बढ़ता है। और इसका इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है।
परंतु मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक आप नाड़ी परीक्षण कराएं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा।